तो आपको बीजेपी से भी ऑफर था, मायावती का तो आपने जिक्र ही किया, कांग्रेस से आप जहाँ से टिकट चाहते थे वहाँ से हो नहीं पाया। आप अपने आप को आने वाली राजनीति में कैसे देखते हैं, किस पार्टी से देखते हैं, और आपका क्या विज़न है कि आप जब राजनीति में आएंगे तो बाकी लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनसे आप क्या बेहतर करने वाले हैं, और आप क्यों राजनीति में आना चाहते हैं? एक्चुअली राजनीति देश के भविष्य की निर्माता होती है। देश का जो भाग्य है वो पार्लियामेंट से ही निकलता है, पॉलिसी मेकर्स वहाँ पे बैठते हैं। तो मेरा ये मानना है, ऐसा मैं शुरू से कहता हूँ, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि देश के जो बेस्ट माइंड है उनको टीचर बनना चाहिए। बिल्कुल, देश के बेस्ट माइंड को टीचर के साथ साथ राजनेता भी बनना चाहिए। 1950 का जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कितनी महान शख्सियतें बैठी हुई हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन 1950 के जो पार्लियामेंटेरियन है ना, उनमें हर आदमी की कहानी मैं यूट्यूब पे बता दूं कि देख भैया ये कौन थे। सिर्फ एक आदमी की चर्चा करूंगा, देश सन्नाटे में आ जाएगा, राम मनोहर लोहिया। अरे, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मतलब आप लाइन लेते जाओ और एक से एक योग पर्सनालिटियां। तब हम उस दलदल से निकलकर एक समतल भूमि पर आए। उनकी देन है ये, उनकी देन है, उन विजनरी लोगों की देन है। तो इस देश की जनता के पास इतनी बड़ी ताकत है, वोट, वो उसे मानते ही नहीं। वो तो वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाते हैं, कहते हैं 2 किलो चिकन ले आओ और 2 बोतल दारू और कल छुट्टी मनाया जाएगा। क्यों? अरे कल हॉलीडे है। जिस देश में वोट करने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में अपील करना पड़ता है 2024 में, आप समझ सकते हैं उस देश की डेमोक्रेसी क्या हाल है। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैंने हालांकि अगले 4 साल तक मुझे राजनीति पे कोई विचार नहीं करना है। आप 29 की तैयारी करेंगे? हाँ, मतलब मैं अभी 2028 तक मुझे कोई विचार करना नहीं। मैं अपने प्रोजेक्ट है, मैं उन पर काम कर रहा हूँ। इसलिए ना तो मैं किसी से मिल रहा हूँ, ना मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मतलब ही नहीं। पॉडकास्ट में कहीं भी करूँ, ठीक है, लेकिन मैं 29 का इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, मैं एक बार इलेक्शन लड़ूंगा जरूर, वो मैं हारूं या जीतूं एक अलग बात है, मैं लड़ूंगा जरूर। और मैं इस देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग जो इस देश के अच्छे दिमाग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अब अन्ना मलाई जैसे लोग अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे कितनी बड़ी बात होगी। सही बात। भाई मुझे तो जब मैं सुनता हूं कोई आईएएस अधिकारी चुनाव लड़ रहा है, कोई डॉक्टर चुनाव लड़ रहा है, कोई इंजीनियर चुनाव, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस दिन इस देश में 400 सीट ये आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर और भी अच्छे लोग पार्लियामेंट में जब बैठेंगे, और तो इस देश का भविष्य फिर से सुनहरा हो।